क्या चल रहा था हमारे, हम लोगों ने वेक्टर एडिशन का एक बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें हमने सीखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा जो है हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आता है। ए और बी और 2ab ये जो सारी चीजें हैं ये मैग्नीट्यूड है। थीटा कोई एरा गेरा एंगल नहीं, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, कंसर्न वेक्टर जिन्हें हम जोड़ने वाले हैं वो है। हमेशा वेक्टर जो है हमें पता है टेल टू टेल कनेक्ट करने के बाद ही आता है, तो वही वेक्टर हमें निकालना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है साहब, और इतनी सी चीज शुरू करके एज वेल एज एंगल फाई निकालना हो तो बी साइन थीटा अपॉन ए, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। इसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने करे कि मैंने आपको एक पॉसिबल केस दिया और आपको कुछ आंसर निकाल के दिया कि F20 और 30 10 प्लस 20 रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 30 कब आएगा, ये आपका सवाल था। ठीक है, मतलब कब आएगा, मतलब एट वाट एंगल, मतलब हमें ये थीटा पूछा गया। ओके, तो इस क्वेश्चन को, ये होमवर्क के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, इसको मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। क्या सब तैयार हैं? यस सर। हाँ जी, इसमें जो दिया गया है मैं वो यूज कर लेता हूं। ध्यान दीजिए, मेरा यहाँ सवाल है एट वाट एंगल, तो हमें क्वेश्चन में सेम ही फॉर्मूला यूज करना है, हमें एंगल आ जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी बताया था ताकि आप इसे कुछ हद तक समझ सकें, है ना। क्वेश्चन में रिजल्टेंट पूछे, मतलब इनमें से कोई भी एक क्वांटिटी को गायब करके उसे पूछा जा सकता है। रिजल्टेंट हमें 30 लेना है, क्वेश्चन में हमें 30 लेने के लिए बोला है। 30 आना चाहिए, किसका समेशन, 10 और 20 का, तो 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 2 10 20 कोस थीटा। अगर ये बच्चे, आप अगर ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़े होते ये, तो आपको ये क्वेश्चन काफी इजी लग रहा होता। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। 30 का स्क्वायर इज टू 100 प्लस 400 प्लस 2 इंटू 2 400 कोस थीटा, ये हो गया। 30 का स्क्वायर 900 इज टू 500 प्लस 400 कोस थीटा। आगे सोल्व कर लेते हैं, तो ये 500 400 900 माइनस 500 400 400 कोस थीटा, मतलब कोस थीटा कितना आना चाहिए, 400 डिवाइडेड बाय 400 1। इज दैट फाइन? यस सर। दिस मीन्स आपको जो थीटा चाहिए वो कितना चाहिए, 1। कोस थीटा 1 कब आता है, क्या आपको पता है कोस थीटा 1 कब आता है? सर 0 डिग्री पे। 0 डिग्री, तो हमारा आंसर 0 डिग्री। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर अभी 10 मिनट बाद की बात करें तो 10 मिनट बाद जब आपको मैं कुछ और पढ़ा दूंगा तो आपको ये जो सवाल है ओरल लगेगा, आपको लगेगा यार ऐसा सवाल तो हमें ऑटोमेटिकली सॉल्व होना चाहिए। उम्मीद है आपका आंसर भी 0 डिग्री आया होगा। रेडी, यहां तक कॉपी हो गया हो तो हम आगे बढ़े। इतना भयंकर भी नहीं था, काफी इजी सवाल आपके सामने था। इसका फिजिकल मीनिंग देखोगे तो 0 डिग्री, ए और बी को टेल से टेल मिलाया तो ये 0 डिग्री। क्या आपको यहाँ 0 डिग्री दिखाई दे रहा है, मतलब ए जो है 10 न्यूटन वो भी आ गए, 20 न्यूटन वो भी आ गए, तब जाके इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल है। क्या आपको यहाँ 0 डिग्री दिखाई दे रहा है? अगर ऐसा होता तो 0 नहीं होता, एकदम ये पिचका दिया मैंने इसको तो 10 और 20। अब आपको ये बात समझ में आ रही है कि 10 और 20 दोनों सेम ही डायरेक्शन आगे हैं, तो 10 और 20 का एडिशन 30 हो जाना चाहिए था। ठीक है, एकदम लीनियर बात है। वही चीज हम नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ कवर करेंगे कि हमारा जो रिजल्टेंट था, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ रिजल्टेंट लिख देता हूँ, रिजल्टेंट बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं रेंज। रेंज मतलब हमारा आंसर किस, कहां से कहां तक आ सकता है। ये मेरा रिजल्टेंट है ऑफ आर, रेंज ऑफ आर, मतलब रिजल्टेंट जो हमारा है ए और बी को जोड़ने पर जो मेरा रिजल्टेंट आता है उसका आंसर कहां से कहां तक के बीच में आ सकता है, ये मैं कंसर्न हूं। तो इसको मैं चलो अभी के लिए एक खास यहाँ पर ऐसा कर देता हूं, दो हिस्सों में तोड़ देता हूं।
इसमें मैं देख रहा हूं अगर मुझे दो वेक्टर को जोड़ना है जिसमें से एक का मैग्नीट्यूड a है और दूसरे का मैग्नीट्यूड b है, तो ओनली थिंग विच इज वेरिएबल इज थीटा। मैं वेक्टर के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता। एक वेक्टर है, मान लीजिए उसका लेंथ है 3, दूसरे का लेंथ है 4। अब मेरे को 3 और 4 को ऐड करना है, मुझे क्या क्या मिल सकता है ये समझना है, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली 3 और 4 को तो चेंज नहीं कर सकता ना, केवल एक ही चीज को चेंज कर सकते हो, उनके बीच के एंगल को। तो फिर मैं यहां पर cos थीटा की, यहां पर क्या करता हूं, r की 4, r मैक्स, r की मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं cos थीटा को 1 ले आता हूं। cos थीटा को क्या लिख सकता हूं, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों होती है 1। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। ओके, तो यहां पर आर मैक्स कितना आ जाएगा, cos थीटा बराबर 1। मैं यहां पर पुट करता हूं, तो आर मैक्स अगर मैं यहां पर निकालना चाहूं तो देखना बच्चों क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। cos थीटा और sin थीटा दोनों का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है, तो ये cos थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1। तो ये चीज आपको जरूर देखी देखी सी लग रही होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो कुछ स्पेशल होता है ना बच्चों, क्या होता है ये, सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर आपको दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट। मतलब जो आर मैक्स है हमारा यहां पर बन जाएगा, आर का मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो आएगा a प्लस बी। ओके, तो ये मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। इसी तरह 4r मिनिमम, चलिए बताइए बच्चों, मिनिमम वैल्यू के लिए cos थीटा को मिनिमम कितना लूंगा, 0 -1। जीरो से भी कम cos थीटा आता है -1। तो आर मैक्स मेरा आ जाएगा -1 के लिए, यहां देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1। अब ये -1 यहां मल्टीप्लाई होकर ये भी एक चीज देखी देखी सी लग रही होगी आपको, आर मिन सॉरी, ये मिनिमम वैल्यू जो है मेरे मैग्नीट्यूड की वो आ रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैन यू सी इट, मतलब मिनिमम वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी a माइनस बी, और जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी a प्लस बी। अब यहां पर एक छोटा सा दिक्कत है कि हो सकता है आपने लिख तो दिया है a माइनस बी, और आपका a जो है 5 हो और b 3 हो, तो फिर भी चलेगा, 5 माइनस 3 बन जाएगा 2। पर अगर मान लीजिए a 3 हो और b 5 हो, तो आपका आंसर -2 आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना। आपको पता थोड़ी है कि कौन सा वाला बड़ा है, हाँ कि ना। और हमें पता है ये मैग्नीट्यूड है, आर मिनिमम है। आर क्या है बच्चों, आर क्या है बच्चों, मिनिमम। आर मिनिमम है। बट आर मतलब क्या होता है, व्हाट इज आर, आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, और वो नेगेटिव कभी नहीं होता, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए अपन a माइनस बी नहीं लिखते, लिखते हैं a डिफरेंस बी। ये जो सिंबल है वो है रीड डिफरेंस। ए डिफरेंस बी मतलब अगर 3 एंड 5 हो तो 5 माइनस 3 करो, 4 एंड 3 हो तो 4 माइनस 3 करो। डिफरेंस लेना है आपको, प्लस में आंसर आना चाहिए, समझे। हेलो, यस सर। इसका मतलब जो आपका आर आएगा ए और बी को जोड़ने से, वो कभी भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी, मतलब ये ए और बी क्या है मैंने पहले ही बता रखा है। ए का मतलब मैग्नीट्यूड है, यहां पर मैंने आलस करने के बारे में पहले ही बता रखा है कि मैं ऐसे आलस करूंगा, कहां गया, पिछले वाले पेज पे था राइट। मैंने ये सब बोल रखा है कि व्हेन आई राइट ए व्हाट डज इट मीन, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए। व्हेन आई राइट आर व्हाट डज इट मीन, इट मींस इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू होगी ए और बी का डिफरेंस। ओके, ये इसकी रेंज है, मतलब जो मेरा आंसर आएगा वो ए और बी के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस से लेके ए और बी के मैग्नीट्यूड के सम के बीच में आंसर आएगा। जल्दी से मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। लेट से F1 इज टू 6 न्यूटन एंड F2 इज टू 2 न्यूटन।
इसका मतलब ये है कि F1 और F2 को जब आप जोड़ोगे, F1 और F2 को आप जब जोड़ोगे तो मेरा आंसर आएगा रिजल्टेंट वेक्टर। बोलो हाँ की ना? हेलो, बहुत सिंपल सा आंसर है यहाँ पे। आर का जो यहाँ रिजल्टेंट है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा 6+2, 8 से कम, 8 के बराबर भी हो सकता है, और इसका जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 6 - 2 मतलब 4। मतलब यहां पर रेंज F1 और F2 को मिला के क्या क्या बना सकते हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 6.5, 7.2, 7.99 भी बना सकते हैं, 4.02 भी बना सकते हैं, 4.97 भी बना सकते हैं, 5.001 भी बना सकते हैं, बट 8.1 नहीं बना सकते, और 3.9 भी नहीं बना सकते, 0 भी नहीं बना सकते। ये मेरा मतलब है। क्या आपको ऊपर वाला क्या लिखा है कोई मतलब नहीं? आप मुझे बताओ, नीचे जो आपके सामने जो एग्जाम्पल है वो आपको समझ में आया कि वी कैन? मैं यहां पर क्वेश्चन भी लिख देता हूं। फाइंड व्हाट आर द पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ये ब्रैकेट में अलग से लिखा हुआ है, ठीक है? तो आंसर और सॉल्यूशन एक ही बार में आ गया। एक बात वेरीफाई कीजिए बच्चों, डिड यू गेट दैट? आपको ये बात समझ में आई क्या? हेलो, सर। यस सर। 6 और 2 को मिला के 6 - 2 मतलब 4 से लेके 6+2 8 तक कुछ भी बनाया जा सकता है। ओके, अब मैं आपको वापस, आपको ये बात समझ में आ गई अपन किसके लिए ये रेंज पड़े? तो अभी मैं आपको एक सवाल इसके बारे में बताऊंगा, इससे पहले मैं आपको और भी कुछ बताना चाहता हूं। ये देखिए, बताइए सबसे पहली बात, कोस थीटा 1 कब आता है? 0 डिग्री पे। तो आर मैक्स कब आता है? थीटा जब कितना हो? 0 डिग्री। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, ये देखिए, मतलब ए और बी कैसे रहे होंगे? 0 डिग्री पे ए भी आगे, बी भी आगे। आई बात समझ में? और इसी तरह अगर मैं बात करूं यहां पर, तो कोस थीटा -1 कब आता है? फॉर थीटा 180 डिग्री पे, मतलब ए आगे और बी पीछे, ए आगे और बी पीछे। तो आपको यहां पर 180 डिग्री दिख रहा है क्या? यहां 0 डिग्री दिख रहा है क्या? हेलो, यस प्लीज सर। बी क्लियर। आपकी आवाज मुझे समझ में नहीं आई, आपको मेरी बात समझ में आई? अब ये चीज आपके बचपन से भी आप क्लियर कर सकते हो। बचपन में डिस्प्लेसमेंट अपन करते थे, अगर सेम ही डायरेक्शन में जाता है तो डिस्प्लेसमेंट अपन जोड़ते रहते थे। ये देखो सेम डायरेक्शन, और अगर ये 10 कदम आगे जाके 5 कदम पीछे चला जाता था तो 10 - 5 करते थे। याद आया? इसमें ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है। तो यहां से आपको बेसिक क्लियर हुआ होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। आई एम पिंचिंग इट आउट। अब ये आपको कॉपी करना है। तो यहां पर आपको रेंज, रिजल्टेंट की रेंज पता चली। इससे एक एग्जांपल अभी मैं करवाता हूं आपके इसको कॉपी करने के बाद। किसी को कोई डाउट है क्या? हेलो, चलिए, शाबाश। ये जो बीच में सांप जैसा निशान है, इसका मतलब क्या है? डिफरेंस। क्योंकि हमें ध्यान रखना है माइनस में रिजल्टेंट नहीं आ सकता। ये R4 क्या है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, राइट? यस सर। हम्म
हाँ जी, तो जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं, जब वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वो मिनिमम वैल्यू प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसके बीच में कुछ और एंगल होगा तो इस मैक्सिमम और मिनिमम के बीच वाला आंसर आएगा। अगर आपने ये कॉपी कर लिया हो तो मेरा बहुत तेज मन कर रहा है कि मैं आपको एग्जाम्पल कराऊं। क्या आप तैयार हैं? तैयार। ये लीजिए, लास्ट इसको भी कॉपी करके वेरीफाई कीजिए और हम शुरू करते हैं। ठीक साहब, एक एकदम इजी और जो नीट में आया हुआ सवाल यहाँ पे मैं आपके सामने लगाता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग force can't be generated by combining F1 is equals to 20 Newton and F2 is equals to 10 Newton। आपको ऑप्शन में से बताना है 20 और 10 को मिला के कौन सा जनरेट नहीं, कैन नॉट जनरेट नहीं किया जा सकता, वो बताना है। पहला ऑप्शन 25 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन 10 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन 29 न्यूटन, डी ऑप्शन 32 न्यूटन, ई ऑप्शन 0 न्यूटन। बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, दो भी आंसर हो सकते हैं इसके, तीन आंसर भी हो सकते हैं, चार आंसर भी हो सकते हैं और पांचों भी आंसर हो सकते हैं। सब लोग कनेक्टेड है, सबको आवाज आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है? सर आ गया सर। क्या है? डी एंड ई आर द नॉट पॉसिबल चांसेस, ये सही है। दिस कैन बी जनरेटेड बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग, F1 और F2 को जोड़ रहे हैं तो एकदम सिंपल हमारे दिमाग में F1 और F2 का जो रिजल्टेंट आएगा उसको F1 प्लस F2 भी बोल सकता हूं, है ना? यही तो मेरा रिजल्टेंट है। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा कहां से कहां तक आएगा? 20 प्लस 10 30 से कम और 20 माइनस 10 10 से ज्यादा आएगा। समझे? तो मेरे आंसर 10 से 30 के बीच में आ सकते हैं। तो ये 25 तो 10 से 30 के बीच में, तो दिस कैन बी जनरेटेड, दिस कैन 10 be generated, 29 be generated, but 32 cannot be generated. You cannot generate 32 with help of 10 and 20, and neither you cannot generate it 0 with help of 10 and 30. Would you like to check?
हेलो, लेट्स चेक फॉर व्हाट एंगल between F1 and F2 and F2 प्रोड्यूस, पहले तो ऐसा पूछ लेता हूं जो आप जानते हो, प्रोड्यूस 25 न्यूटन, मतलब ये तो पॉसिबल है इन प्रीवियस प्रॉब्लम, इन प्रीवियस प्रॉब्लम। सवाल समझ में आया? पिछले सवाल में एंगल बताओ, आपने ये तो बता दिया कि 25 बनाया जा सकता है, 30 भी बनाया जा सकता है, 10 भी बनाया जाता है, 29 भी बनाया जा सकता है। अब मैं पूछ रहा हूं 25 तो बनाया जा सकता है, पर कैसे, किस एंगल पे आपको 25 आंसर आएगा, ये आपका अब मेरा आपसे सवाल है। एट व्हाट एंगल, किस एंगल पे हम लोग F1 और F2 के बीच में क्या एंगल रखें कि उनका समेशन 10 + 20 25 हो जाए। अटेम्प्ट कर रहे हो आप? यस सर। आज का पहला सवाल यही था, और मैं बीच में आपको थोड़ी सी थ्योरी याद दिला देता हूं बच्चों। बचपन में ये होता था, 5 में 5 ऐड करते थे तो 10 आता था। अब वेक्टर एलजेब्रा में ऐसा होता है बच्चों, 5 में 5 ऐड करते हो, आंसर आता है 0 से लेके 10 के बीच में कुछ भी। 5 + 5 in vector is anything between 0 to 10. This is the magic. कुछ भी आंसर आ सकता है, एंड ये डिपेंड किस पे करता है, एंगल पे। आपने एंगल कितना रखा है, 0 डिग्री रखा है, मैक्सिमम आंसर आ जाएगा। 180 डिग्री रखा है, मिनिमम आंसर आएगा। इसके बीच में कोई एंगल रखा है तो इसके बीच में, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में आंसर आ जाएगा। ये है वेक्टर अलजेब्रा, मतलब कुछ भी आंसर आ सकता है। विदाउट गिविंग द एंगल यू कैन नॉट ask the question to add the add two vectors. हाँ जी, हेलो, कुछ आंसर आया किसका? F1 और F2 का मैग्नीट्यूड मेरा R होता है। R मुझे चाहिए 25, तो मैंने लिख दिया 25। और F1 और F2 के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है F1²। डायरेक्ट लिख दूं क्या, कि पहले फॉर्मूला बताऊं? A² + B² + 2AB। बहुत दिन हो गया यार, अब तो डायरेक्ट लिखने दो। 20 एक है और दूसरा 10 है, तो 10² + 20² + 2 10 20 cos थीटा। तो दिस इज माय आंसर हियर। बच्चों कनेक्टेड हो, आवाज आ रही? कुछ आंसर आया आप लोग का? हाँ सर। दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, तो 20 का स्क्वायर यहाँ जाता है 100, 400, तो 500 आ गया है, और इंटू 400 cos थीटा। थोड़ी देर पहले ही पहला ही सवाल ऐसा ही कुछ था, ये आ गया 625 = 500 + 400 cos थीटा। तो 625 - 500 कितना आ जाएगा? 125 = 400 cos थीटा। तो दिस इंप्लाइज cos थीटा मेरा आ गया है 125 / 400। 25 से ये 5 टाइम कट रहा है, और ये 25 से 8 टाइम्स कटेगा, सॉरी 16 टाइम्स। ठीक है, तो यहां आपको देखने को समझ में आ रहा है कि cos थीटा हमारा 5/16 आया है। अब मुझे अभी राइट नाउ तो नहीं पता cos थीटा 5/16 कब आता है, तो ऐसे केसेस में अपन इस तरह से लिख देते हैं, cos (-1) मतलब cos इनवर्स 5/16। तो जब कभी किसी वैल्यू का, एंगल का वैल्यू हमें निकालना नहीं आता है, तो हम उसको ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर सही है। मास्टर
टीचर जो कॉपी चेक कर रहा है वो देखेगा कि ये सही है कि नहीं है। अगर इसका इनवर्स लेना है तो वो कैलकुलेटर में इनवर्स ले लेगा। ये इस तरह से हमारा आंसर लिखा जाता है जब एंगल ऐसा आ जाए जिसको हम पहचानते ना हो। अगर ऐसा एंगल आ जाता cos थीटा बराबर हाफ, तो थीटा हम खुद ही लिख देते सर 60 डिग्री, हाँ कि ना। 1/√2 होता तो थीटा हम खुद ही बता देते 45 डिग्री। पर अगर ऐसा एंगल नहीं है जो कि आप नहीं पहचानते हैं, अननोन एंगल है, जैसे 5/16 cos थीटा कब आता है हमको तो नहीं पता, तो आंसर में अपन इस तरह से लिख देते cos इनवर्स 5/16। तो इसको कैसे रीड करते हैं, रीड cos इनवर्स 5/16, मतलब जो cos ने किया उसका उल्टा ये करता है। बट आपको बस ये लिखना आना चाहिए, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो एक और चीज यहां पर हम लोगों ने ये भी नोटिस किया कि जो हमारा आंसर है 5/16 cos थीटा 5/16, तो ये कम से कम एक बात तो तय है कि ये 1 से कम है। cos थीटा हमेशा 1 से कम होता है, ये भी कम है, मतलब सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। मतलब ये पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो पॉसिबल एंगल हमारा आंसर आया, बिल्कुल सही लिखा मैंने, ठीक है। ठीक है क्या? अगर आपने यस कॉपी सर। कर लिया हो तो मुझे बताएं सर कॉपी कर लिया, ताकि मैं इसे एडिट करके दूसरा क्वेश्चन भी आपको करना सिखाऊं कि व्हाट वुड हैपन इफ द एंगल वाज नॉट, द आंसर वाज नॉट पॉसिबल, क्या कैसा दिखाई देता, इम्पॉसिबल क्वेश्चंस को सॉल्व करना कैसा दिखाई देता। कॉपी कर लिया आपने? आपको मुझे बताना है सर यहां तक यस सर। ओके प्रणव। एक दो बच्चे और यस बोल दे तो मैं इसको वेरिफिकेशन मान लूंगा और आगे बताऊंगा। यस सर सर हो हो गया। ओके वेरी वेल। चलिए, तो अब मैं क्या करता हूं, इसी में एडिट करता हूं कि ऐसा आंसर दे देता हूं जो कि मुझे पता है कि हो ही नहीं सकता, कि जीरो, मैंने अभी क्या बता रखा पिछले सवाल में मैंने सोल्व कर रखा है कि 10 और 20 मिला के कभी जीरो नहीं आ सकता, राइट, जीरो नहीं आ सकता। और मैं जानबूझ के ऐसे बोल दूं बताओ कब जीरो आएगा, तो हमारा आंसर तो हमारे दिमाग में कि कभी नहीं आ सकता सर। बट फिर भी अगर मान लीजिए हम भूल गए इस चीज को चेक करना, और हमने मैथ से पूछ लिया, ए मैथ तू मेरे को बता कि ये जीरो कब आएगा, तो मैथ का तो क्या काम है, मैथ तो वो करके बताएगी कि आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने इसको करवाया, तो ये 0 - 500 -500 आएगा, तो ये आ जाएगा -500/400, ये आ जाएगा -5/4। और जैसे ही आप इसे देखोगे आप बोलोगे ए ये तो -1 से भी कम है। अरे हमारा कोस थीटा -1 से छोटा नहीं हो सकता, ना ही 1 से बड़ा हो सकता है। ऐसे ही साइन थीटा का भी रूल है, साइन थीटा भी -1 से और 1 के बीच में होता है। और ये क्या बोल रहा है कि ये -1.25 है ये। और बता देता हूं, ये जो आंसर आया -1.25 है, तो क्या कोस थीटा -1.25, मतलब -1.25 इज लेस देन -1, जो कि कोस थीटा की मिनिमम, ये बोल रहा है मिनिमम से भी कम, तो इसका आंसर आएगा ये नॉट पॉसिबल। आंसर क्या आएगा इसका, नॉट पॉसिबल। कैसे पता चला, क्योंकि जब इसे कॉस इनवर्स लोगे, कोस थीटा जब हमारा आंसर आया -1.25, तो वही हमारा बल्ब जला। ऐसा तो नहीं चलेगा भैया, क्या ऐसे चलेगा सौरभ? नहीं, नहीं चलेगा। नहीं चलेंगे ना, क्यों? क्योंकि इट इज आउट ऑफ आवर बाउंड्री, हमारा कोस थीटा -1 से कम हो ही नहीं सकता, नहीं बोल रहा उस -1 से भी कम में अरे यार कोस थीटा हो ही नहीं सकता, तो जबरदस्ती काय कर रहा है उसके बीच लिए, नहीं हो पाएगा। आंसर आएगा नहीं हो पाएगा, फोर्थ ऑप्शन आता नो सच एंगल इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इस तरह ऑप्शन होता है। बट वो मैथ में आंसर आता है, कहीं आप इसे कोस इनवर्स -5/4 मत लिखा ना, नो सच थिंग इज पॉसिबल। तो आंसर हमारा नॉट पॉसिबल है, ना कि ये ऊपर लिखा है वो। तो मैथ्स ने भी आंसर दिया, बट समझने की जिम्मेदारी हमारी है कि अरे यार सही आंसर दिया था मैथ ने, तो हम ही नहीं समझ पाए।
यस सर। है ना? कोई बड़ी बात है क्या? नो सर। ठीक साहब। तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इतनी जगह में लिख लेना इसको, चाहो तो मत लिखो, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल सी चीज है, हमने सीखी समझी। ओके ओके, वापस एक चांस देता हूं स्क्रीनशॉट लेने का। टेक अ स्क्रीनशॉट इफ इन केस यू वांट। 3 2 1 गो। ओके, यहां पर हमारा आ जाता है नेक्स्ट थिंग, इसी में एक खास एंगल है 90 डिग्री। देखो ऊपर नोटिस करोगे ना, ऊपर दो एंगल में पहले ही कवर करके आ चुका हूं। 0 डिग्री इज ऑलरेडी कवर्ड विच इज अ वेरी गुड एंगल, 180 डिग्री इज ऑलरेडी कवर्ड विच इज ऑल्सो वेरी गुड एंगल, देन देयर कम अ स्पेशल एंगल विच इज 90 डिग्री। फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये नोट्स है, ठीक है ना, द क्वेश्चन इज ओवर देयर, यहां हमारा नोट शुरू आ रहा है। इफ थीटा इज 90 डिग्री तो हमारा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। और आपको पता है cos 90 क्या होता है? बहुत स्पेशल होता है, 0। ओके, आई जस्ट मेड अ मिस्टेक। cos 90 कितना होता है? 0। तो आंसर आएगा केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक स्पेशल आंसर है स्पेशल एंगल के लिए, है ना। जब भी एंगल हमारा जो है 90 डिग्री आएगा तो 90 डिग्री के टाइम आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। आप इसको काफी नोटिस करोगे। 180 डिग्री पे ए प्लस 180 डिग्री पे ए माइनस बी, 0 डिग्री पे ए प्लस बी, और 90 डिग्री पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, हालांकि आपको लग रहा होगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, बट फिर भी चलो ये कॉमन चीज है तो इसको भी अलग से बता दिया मैंने कि चलो ये भी कवर हो चुका है। ओके, ओके सर। एक और चीज आप यहां समझिए, ये हमारा रूल नंबर 1 था, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। जो नेक्स्ट रूल है वो है पैरेललोग्राम लॉ। ये एकदम इजी सा चीज होता है पैरेललोग्राम लॉ। दूसरा लॉ है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में यहां पर आपको बताने वाला हूं। पैरेललोग्राम लॉ में अगर आपको दो वेक्टर को ऐड करना है, मान लीजिए ये मेरे वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर आपको इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है तो पहले आप इनको टेल टू टेल कनेक्ट करके मिला दो। कैसे कनेक्ट करके मिला दो बच्चों? टेल टू टेल। ट्राइंगल लॉ में ऐसा नहीं था, ट्राइंगल लॉ में एक के हेड के ऊपर दूसरा रखा था, याद है ना। टेल टू टेल कनेक्ट करके मिला दो। फिर जो ये बी वेक्टर है इसकी जेरोक्स करके इस तरह से शिफ्ट करके रख दो, और ए वेक्टर की भी जेरोक्स करके ऐसे शिफ्ट करके रख दो कि एक पैरेललोग्राम बन जाए। क्या आपको यहाँ पर पैरेललोग्राम दिख रही है क्या? दिख रहा है। ठीक है, तो अब ये जो आपको पैरेललोग्राम मिला है, इस पैरेललोग्राम में जो कॉमन टेल से लेके कॉमन हेड को मिलाने वाला डायगोनल होगा ना, वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। द रिजल्टेंट ऑफ a plus b vector is the diagonal of parallelogram from common tail to common head। क्या आपको यहाँ पर हेड और हेड मिलते हुए दिख रहे हैं? यहाँ टेल 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 मिलते दिख रहे हैं। तो जहां कॉमन टेल है वहां से लेके कॉमन हेड वाले को मिलाने वाला जो डायगोनल होगा वो हमारा रिजल्टेंट होगा। किसका रिजल्टेंट? ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ने वाला रिजल्टेंट। ठीक है, यहाँ साइड में लिख देता हूं। अरे यार कैपिटल इधर लिख, इसको स्मॉल कर देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता नाम क्या है, स्मॉल लिखो कि कैपिटल लिखो, वैल्यू से फर्क पड़ता है, हाँ कि ना।
नाम एक आदमी का फकीर चंद है और वो करोड़पति भी हो सकता नहीं हो सकता? यस और नॉट? हो सकता है, हो सकता है। वही वाली बात है। अब ये चीज अगर आप याद रखते हैं, पहले तो आपको पैरेललोग्राम बनाना है जबरदस्ती और ऐसा। पर एक खास चीज मैं आपको बता दूं कि पैरेललोग्राम में ऐसा कुछ नया नहीं है। अगर आप यहां देखोगे तो वही ट्राइंगल आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर। बी के सर पे ए रखा है और बी के पांव से लेके ए के पांव, बाकियों को नहीं देखोगे तो आपको इस ट्राइंगल, यहाँ एक ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें अपने को समझ में आ रहा है बी प्लस ए बराबर आर। हाँ कि ना? एक और ट्राइंगल यहां भी दिख रहा है, इसमें ए के सर पे बी रखा है और देखो ए के सर पे बी रखा है और ए के पांव से लेके बी के सर से डायगोनल, सेम डायगोनल है कि नहीं? यस सर। तो आप यहां से ये भी समझ सकते हो बी प्लस ए करो कि ए प्लस बी करो, दोनों ही तरह से हमारा जो है सेम ही आंसर आ रहा है। इसकी अलग से कोई मैथ्स नहीं है, सेम, इट obeys the same trigonometry, same mathematics as of triangle law। तो इसकी अलग से कुछ मैथ नहीं है, ये बस आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर आपको जरूरत पड़े तो आप कॉमन टेल से कॉमन हेड को मिलाओ, पैरेललोग्राम से भी ऐड करके दिखा सकते हो, मैथ्स सेम है। इसका फॉर्मूला वो ऊपर जो पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अभी cos थीटा लगेगा, क्योंकि इसमें अभी ट्राइंगल ही सेम है ना। इफ इट इज हैविंग द सेम ट्राइंगल देन द सेम फंडा विल बी अप्लाइड। हाँ कि ना? इवन ये पैरेललोग्राम में तो ये थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होगा। तो सब तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं कि द मैथ्स विल बी सेम। डू यू एग्री और नॉट? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे कि ऐसा है। अब ध्यान रखना यही डायगोनल हमारा आंसर है ए प्लस बी का। अगर आपने दूसरा डायगोनल ले लिया ऐसा तो दिक्कत हो जाएगी। वो दूसरा डायगोनल कुछ और आंसर देता है, अभी जब कुछ और पढ़ेंगे तब बताऊंगा। अभी मैंने आपको ये बताया कि ए के सिर पे